जैसे बिहार में हिंदू धर्म के तहत जो पर्व और त्यौहार हैं उनको मनाना एक अपराध है। ये सोचने वाली बात है कि रामनवमी के शोभा यात्रा और दशहरे के जुलूस पर ही पथराव क्यों होता है। मुहर्रम में तो कभी पथराव नहीं होता। बाकी और किसी चीज़ त्यौहार पर जो दूसरे समुदाय के लोग मनाते हैं, हिंदू उसमें हिस्सा भी लेते हैं, उनको समर्थन भी देते हैं, लेकिन सरकार का इतना कड़ा नज़रिया एक धर्म विशेष के लोगों पर क्यों है। सासाराम में अभी जो वीडियो वायरल हुआ कि एक संप्रदाय के धार्मिक स्थल से और एक संप्रदाय विशेष के लोगों के घरों से शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए। कार्रवाई किनके ऊपर होती है? कार्रवाई होती है सीधे साधे शांतिपूर्ण हिंदुओं के ऊपर। तो ये सरकार का जो पक्षपातपूर्ण और एक तरफा रवैया है, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है, बहुत ही दुखद है। नीतीश सरकार का ये मानना है कि अगर कोई हिंदू धर्म को मानता है तो वो सांप्रदायिक है, और बाकी अन्य धर्म को मानने वाले कट्टर से कट्टर, आतंकवादी से आतंकवादी, हिंसा फैलाने वाले लोगों को वो सांप्रदायिक कहते हैं। तो ये जो दोहरा मापदंड है, दोहरा सिद्धांत है, बिहार की शांति प्रिय जनता, हम लोग किसी दूसरे के पर्व में दखल डालने का तो सवाल ही नहीं, बल्कि उनको सहयोग करते हैं। लेकिन हमारी जब भी कोई होती है, कोई आयोजन होता है, तो उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, और वो इसलिए बरसाए जाते हैं कि उनको सरकार का संरक्षण है, सरकार का समर्थन है उनको। इसलिए वैसे जो तत्व हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। वो जानते हैं कि पत्थर हम बरसाएंगे और गिरफ्तारी और प्रताड़ना दूसरे पक्ष के लोगों को होगी। विपक्ष तो लगातार कहता है कि यह सब भाजपा का षड्यंत्र है, यह कहाँ से सही? कहने से नहीं होगा ना। सासाराम में जो घटना घटी उसका वीडियो देख लेना मुख्यमंत्री जी, कि किस धार्मिक स्थल से और किस घर से पत्थर बरसाए गए, किन लोगों के घर बम फूटे और किन लोगों के घर से बम मिले, कौन लोग अपने बम बनाते समय घायल हुए। सरकार को ये नज़र नहीं आता कि बम कौन बना रहा था और अपने बम बनाने के चलते कौन घायल हुए। तो ये सब भाजपा अपनी विचारधारा के तहत, हाँ ठीक है, ये ठीक है कि हम जो भी पर्व त्यौहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाए, यही हमारी संस्कृति है। हम अपने धर्म और अपने संस्कृति की रक्षा करने वाले लोगों में से हैं, इसलिए हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन हिस्सा लेने का मतलब ये नहीं कि हम किसी दूसरे को परेशान करें या किसी दूसरे को तंग करें या किसी दूसरे के अंदर हम दखलंदाजी करें। सरकार की गंदी सोच के तहत ऐसा समझा जाता है और ऐसा माना जाता है। सरकार के पास सारा तंत्र है, सबको पता है, लेकिन सरकार एक तरफा कार्रवाई करने के लिए आमादा है। लेकिन समय पर जनता को जब अधिकार मिलता है जवाब देने का, तो जनता से भी समय पर जवाब के रूप में एक बहुत बड़ा अस्त्र, बहुत बड़ा हथियार मिला होता है। समय पर उस अस्त्र का प्रयोग जनता करती है। यदि चुनाव के समय मतदान करके अपने अधिकार को लेती है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बन जाएगी तब आप देखिएगा कि यहाँ न तो दंगे होंगे, न फसाद होंगे, न किसी तरह की इस तरह की आतंकी घटना होगी। लेकिन अभी चूँकि ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो सरकार के समर्थन से, संरक्षण से बढ़ा हुआ है। एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। जैसे हिंदू धर्म में मंगल और रविवार को बेटी की विदाई नहीं करते। जब हम दुर्गा पूजा करते हैं और माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करके पूजन होता है, और दशमी के दिन यदि रविवार पड़ गया या मंगलवार पड़ गया तो उस दिन विसर्जन नहीं करते, इसलिए कि हमारी मान्यता है कि हम मंगल और रविवार को बेटी की भी विदाई नहीं करते। लेकिन यहाँ की सरकार इतना तानाशाही है, इतना क्रूर है, इतना निर्दयी है कि वो इन सारी परंपराओं को नहीं मानते हुए थाना से पुलिस के लोग जाते हैं और माँ दुर्गा की उस प्रतिमा को रविवार हो या मंगलवार हो या कुछ भी हो,
ग्रामीण तैयार नहीं होते, लेकिन उसको उठाकर किसी नदी नाले में नीतीश की पुलिस फेंक देती। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ कि ये कानून का राज का मतलब ये नहीं है। कानून के राज में सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म, अपनी परंपरा का निर्वहन करने का अधिकार है। लेकिन नीतीश राज में हिंदुओं को दबाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, जेल भेजा जाता है और बाकी लोगों को मनमानी करने की, अपराध करने की, गलती करने की, पथराव करने की छूट है। अब बम बनाने की, बम फेंकने की छूट है। लगता है कि आने वाले